हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो मछली जो है, इसमें भी जीवन होता है, पेड़ में भी होता है और मानव में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी। ये जो है अजैविक संसाधन है। तो पहला का आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 33% होना चाहिए। महानदी पर कौन सा बांध बन रहा है? तो जो महानदी पे है, ये हीराकुंड बांध बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथा है, टैक्सोल है। तो टैक्सोल है वो कैंसरोधी दवा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो जो बॉक्साइट, कार्बन, क्रोमाइट, निकल जो है, ये धात्विक खनिज है। और जो ग्रेफाइट है, ये अधात्विक खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप है और कार्बन अधातु होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। इनमें कौन टर्सरी कोयला क्षेत्र का कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो जो झारखंड है वो कोयला भंडार का क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, बी। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत को जो है कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? 9वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बाढ़ का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, डी। और 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक अभ्रक का भी होता है, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है वो बिहार में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 13वां नंबर क्वेश्चन है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेड बुक। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, तो जो रबी फसल नहीं है वो हो जाएगा चावल। चावल जो होता है वो खरीफ फसल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चूना पत्थर। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कोंकण महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है और केरल से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनरी में क्या हुआ था? तो जो 1992 में जो था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो है सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत उपजाऊ भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी।
20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो भारत में है वो बरौनी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बरौनी। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखों के लिए जिम्मेवार है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, वो जो सूखा के लिए जिम्मेवार है वो बाढ़ होता है, नहीं नहीं सॉरी, वर्षा की कमी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से है। जो सरदार सरोवर है वो नर्मदा नदी से संबंध है। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिपरजॉय। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि 3 तरह का तरंग होता है, और सबसे पहला जो पहुंचता है वो प्राथमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक टेलीफोन। 26 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ये। 27 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था वो फ्रांस की क्रांति से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, राइन राज संघ की स्थापना किसने की? तो जो राइन राज संघ की स्थापना जो थी वो नेपोलियन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो जो अप्रैल थीसिस थी वो लेनिन ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन। 30 नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो जो खुदाई खिदमतगार वो जो खान जो है अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने इनसे किसकी स्थापना की? इनमें से किसकी स्थापना, जो लाला हरदयाल थे वो गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो जो साम्यवादी गुट था उसका अगुवा सोवियत संघ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 थीसिस। आंसर हो जाएगा सी। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जो बंगाल गजट का प्रकाशन जो था वो जेम्स हिक्की ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान जो था वो फ्रांस के अधीन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? जो नमक कानून चुनने के लिए गांधी जी ने डांडी का स्थान चुना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादियों का बाइबिल होता है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? जो सिंगापुर का उदय था वो 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
39 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जो वियना कांग्रेस था उसमें जर्मनी जो था वो सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बम्बई राज का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? तो इस जो बम्बई था उसमें महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन बी। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो जो बिहार में भी है नगर निगम वो 19 स्थापित किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं वो 3 स्तरीय है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो जो आंग सान सू था वो म्यांमार का नागरिक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो मिशेल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो जो इसमें जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव लिया जाएगा, इसलिए लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है इस पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्पक्ष चुनाव पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो आप जो 7000 जनसंख्या होता है तो 7000 पे एक पंचायत का गठन हो सकता है। 7000 मतलब गांव जो आबादी रहेगा गांव में तो एक पंचायत का गठन हो सकता है। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने किया था? 52 नंबर क्वेश्चन है, तो जो 1975 के आपातकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जो जिलाधिकारी होता है वही पूरे जिले का प्रशासनिक का हेड होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? जो नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए 2006 में आंदोलन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? तो जो 55 का जो बोलीविया हो जाएगा वहां हुआ था निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ह्यूग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो जो ह्यूग एंड टोरी नामक राजनीतिक दल है वो ब्रिटेन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? जो इंग्लैंड में जो महिलाएं था
उसको 1918 ईस्वी में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो दोहरी सरकार ये भी हो जाएगा, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो जाएगा, और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो जो पटना नगर निगम है वो अभी वार्ड की संख्या 75 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनके अध्यक्षता में हुई थी? तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी स्थापना अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसका गठन 1952 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है, y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? तो जो आई जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज। 80 जो है कैपिटल होता है। इनकम। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या सूर्य राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। खनन को इसमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो जो खनन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छियासठ नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो जो पूंजी का पारिश्रमिक है वो मजदूरी से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो 68 का आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। वित्त का स्रोत यही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो जो भारतीय पूंजी बाजार है वो अल्पकालीन वित्तीय संस्था प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाबार्ड। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो जो भारत में सहकारिता आंदोलन था वो 1940 में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देशों के कार्यबल के अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य कर रहा रहता है? तो जो विकसित देश है वो सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो जो भारत में नई आर्थिक नीति थी वो 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि उत्पादों के प्रबंधन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जो कृषि में होता है वो एक मार्क दिया चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
75 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो जो मानव पूंजी का प्रमुख घटक वो भोजन से भी है और स्वास्थ्य भी हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो जो जवाहर रोजगार योजना था 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। HDI मतलब मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? तो जो मानव विकास सूचकांक था वो 1990 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो मछली पालन, विनिर्माण, पशुपालन ये सब आता है। इसका आंसर हो जाएगा वानिकी। 78 का वानिकी नहीं, विनिर्माण। इसका आंसर हो जाएगा सी। वानिकी मछली पालन और पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ये विनिर्माण मतलब वन ये सब वगैरह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा। इनमें कौन व्यापारी बैंक नहीं है? जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि इनमें कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये व्यापारिक बैंक नहीं है, ये सब बैंक का हेड है। इसका आंसर हो जाएगा सी।